हेलो साथियों, जय हिंद। इस वाले वीडियो में हम लोग जानेंगे कि भाई 9 से 10 का जो एग्जाम होने वाला है बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए, इसमें कौन कौन लोग आवेदन कर सकते हैं, आवेदन के लिए योग्यता क्या है, स्टेट पहला और दूसरे में क्या है, ये तो सबको पता है कि स्टेट पहला अगर आप क्वालिफाई हैं बिहार का तो 9 से 10 के लिए एलिजिबल हैं। और सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के, इसका बहुत सारा इश्यू है स्टूडेंट्स के बीच में। तो आइए उस वाले इश्यू को भी दूर करते हैं। और अगर आपको इस वीडियो में आपके अपने सवालों का जवाब नहीं मिल पाता है जिसके लिए आप ढूंढ रहे थे वीडियोस, इस वीडियो में मुझे तो उम्मीद है कि मैं आपके सभी सवालों का जवाब दे पाऊंगा, अगर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के है या आवेदन के लिए योग्यता को लेकर के है। लेकिन फिर भी अगर कोई सवाल रह जाता है जिसका आंसर आपको नहीं मिल पाता है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके अपने सवाल छोड़ दीजिए, ताकि उस पर हम लोग एक नई वीडियो के माध्यम से आपके सवालों का जवाब दे पाए। ठीक है, चलिए। बाकी आपके पास नंबर है, इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप के थ्रू भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, एसएसजी गुरुकुल के एप्लीकेशन पे भी कोई भी क्वेरी हो तो उसके लिए भी। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो फिर आवेदन के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए 9 से 10वीं के लिए बात करें अगर हम, तो एलिजिबिलिटी के लिए जो क्राइटेरिया रखा गया वो ये है कि भाई किसी भी 9 से 10 के लिए भी है, और ये जो क्राइटेरिया है वो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के लिए 6 से 10 तक के लिए डायरेक्ट टीचर्स की रिक्रूटमेंट आती है। मतलब 9 से 10 के लिए तो अनदर स्कूल्स, और जो ये SC एंड ST कल्याण विभाग है इसमें 6 से 10 के लिए डायरेक्ट जो वैकेंसीज है उनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि किसी भी सब्जेक्ट से हो, अगर आप उस सेगमेंट में जा रहे हो अपने सब्जेक्ट में, तो 50% नंबर के साथ में ग्रेजुएशन हो या फिर पीजी हो। अब अगर किसी का इसमें से 50% से कम है ग्रेजुएशन लेकिन पीजी में 50% है तो पीजी के साथ एलिजिबल है। लेकिन अगर पीजी में यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट में एमए, एमएससी, एमकॉम या जो भी कर रहे हैं एमटेक वगैरह, अगर उसमें 50% नंबर नहीं है लेकिन ग्रेजुएशन में, तो ग्रेजुएशन के साथ एलिजिबल है। मतलब कि दोनों में से किसी एक में 50% होना चाहिए। और इसके साथ क्या है कि इसके साथ एनसीटीई के द्वारा जो बीएड कराई जाती है, एनसीटीई से मान्यता प्राप्त जिस संस्थान से, वहां से बीएड होना चाहिए। लेकिन कई सारे कैंडिडेट हैं जिनके पास 50% से जैसे कि क्वेरीज आती है कि सर 50% हमारा नहीं, कि हम एलिजिबल है कि नहीं, तो 50% के साथ में जो एलिजिबल नहीं है, जो 45% क्राइटेरिया है उसके साथ कुछ में रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसको भी समझते हैं। लेकिन एक बात और भाई, अभी कुछ दिनों से आपने देखा होगा, पिछले कुछ सालों से 4 साल का BA एड एंड BSc एड की शुरुआत हुई थी। तो अगर किसी ने भी किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से BA के साथ में बीएड यानी BA एड, BSc के साथ में बीएड यानी BSc एड, तो ये 4 साल का होता है। अगर ये कर रखे हैं तो वो भी एलिजिबल हो जाते हैं 9 से 10 के इस एग्जाम में, या SC ST अनुसूचित जो कल्याण विभाग है उसमें 6 से 10 के लिए टीचर्स के लिए। और क्या भाई, जो हमने आपसे कहा कि भाई ये वाला जो इश्यू आता है जिनका 45% नंबर है, तो 45% के लिए एक सीन था ये कि 2002 को जो अधिसूचना आई थी उस अधिसूचना के तहत उन्होंने आवेदन करा हो, क्या आवेदन करा हो, किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन या पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए 45% अंकों सहित या तो स्नातक या तो पीजी, 45% किसी एक में हो तो वही एलिजिबल होंगे जिन्हें 2002 में राष्ट्रीय जो एनसीटीई है इससे मान्यता के लिए आवेदन पत्र या आवेदन पत्र जमा करने की उस समय सीमा थी, उसके तहत सभी मानदंडों और मानकों पर निर्धारित तथा नए पाठ्यक्रम के अनुसार उनका प्रशिक्षण की अनुमति प्रदान हो। ठीक है, सभी के लिए एलिजिबल नहीं है, कुछ स्पेशल कंडीशंस के साथ में 45% वाले कैंडिडेट एलिजिबल हो जाते हैं। एलिजिबिलिटी की क्राइटेरिया में कुछ और बात करें तो कुछ और बातों में यह है, जैसे किसी का ललित कला, शारीरिक शिक्षा है तो उसके साथ भी ऐसा ही सीन है। ललित कला है, म्यूजिक से है कई, या नृत्य विषय से हैं तो उनमें भी अपने वाले इंडिविजुअल सब्जेक्ट में 50-50% के साथ या तो ग्रेजुएशन या तो पोस्ट ग्रेजुएशन, मतलब कि 50% नंबर उसमें कंपलसरी है, मांगा जाता है। अब अगर हम बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि भाई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का जो सीन आता है वो क्या है आप सबके एग्जाम में। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए सबसे पहले समझते हैं लैंग्वेज का क्या सीन है। तो लैंग्वेज में ये है कि अगर आप किसी भाषा के अध्यापक होना चाहते हैं, 9 से 10वीं एग्जाम्स, 9 से जो 10 क्लास के टीचर्स बनना चाहते हैं, तो सिर्फ या तो आप ऑनर्स कर रखे हो उस वाले सब्जेक्ट से, उस वाली लैंग्वेज से, या सब्सिडरी के रूप में आपके पास हो। फॉर एग्जाम्पल कई सारे स्टूडेंट्स GK GS का जो सब्जेक्ट होता है, जियोग्राफी, हिस्ट्री, दर्शन शास्त्र, राजनीति शास्त्र, इसके साथ में लैंग्वेज भी सेलेक्ट कर लेते हैं। इन द लास्ट ईयर वो लैंग्वेज को स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तो BSc में, BA में 2 सब्जेक्ट उनके GS वाले बचते हैं। तो अगर वैसी कहानी है तो आप समझ लो 2-2 के लिए एलिजिबल होने वाले हो। कैसे? क्योंकि सब्सिडरी में किसी के पास में 2 ही साल के लिए, चाहे हिंदी हो सब्सिडरी के रूप में, या इंग्लिश हो,
या किसी ने एक ही लैंग्वेज से तीनों साल के लिए ग्रेजुएशन कर रखा है, लैंग्वेज चाहे तीनों साल पढ़े हो या सब्सिडरी के रूप में है, तो आप उस लैंग्वेज के टीचर्स बन सकते हो, बशर्ते आप ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट रहा हो, बीएड आपका हो और स्टेट जो पहला है बिहार का वो क्वालिफाई हो। ठीक है, लैंग्वेज में किसी को कोई इश्यू नहीं आता है। लैंग्वेज वाला अगर एक भी सब्जेक्ट आपके पास में लैंग्वेज है, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, बांग्ला, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, फॉर्म आप भर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एसएसटी के लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात। सबसे ज्यादा तो यहाँ गड़बड़ आती है। क्या गड़बड़ आती है? क्योंकि जब आप ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं तब कोई बताने वाला ये नहीं होता है कि आप जो सब्जेक्ट लेने जा रहे हो, अगर फ्यूचर में तुम्हें वैकेंसी की तैयारी करनी है, टीचर भर्ती की, शिक्षक भर्ती की, तो ग्रेजुएशन में ये सब्जेक्ट ले लो ताकि कॉम्बिनेशन बन पाए। 9 से 10 टीचर के लिए, 6 से 8 या 11 से 12 के लिए, कोई नहीं बताता है। ठीक है, लेकिन यहां पर सीन समझ लो ताकि अपने छोटे भाइयों को, अब तो गलती हो चुकी, इसको दोहराना नहीं है, और गलती अगर हो भी चुकी होगी कई लोगों का, जिन लोगों का कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, उनके लिए दोबारा आपको ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, दोबारा दूसरे सब्जेक्ट से भी डाल सकते हो। तो भाई गलती कहां पर है? सामाजिक विज्ञान एसएसटी के लिए वो लोग एलिजिबल होंगे जिन्होंने या तो ऑनर्स के रूप में या सब्सिडरी सब्जेक्ट के रूप में हिस्ट्री, भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र, कितने सब्जेक्ट हैं? 4। इतिहास है, भूगोल है, अर्थशास्त्र है और राजनीति शास्त्र है। इन चारों में से किसी 2 में वो पास हो, और जो 2 हैं वो जरूरी नहीं ऑनर्स चाहे सब्सिडरी के रूप में हो। साथ ही साथ इन चारों में से 2 में से एक या तो हिस्ट्री और या तो जियोग्राफी मस्ट है। यानी आपके पास अगर हिस्ट्री सब्जेक्ट है ग्रेजुएशन में या फिर जियोग्राफी है, तो उसके साथ में जो दूसरा सब्जेक्ट होना चाहिए, जैसे अगर किसी के पास में इतिहास है तो इतिहास के साथ इन तीनों में से कोई एक हो, यानी ज्योग्राफी, अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र के साथ। लेकिन अगर किसी के पास ज्योग्राफी है तो उसके पास जो दूसरा सब्जेक्ट होना चाहिए ज्योग्राफी के साथ, वो या तो हिस्ट्री हो या तो अर्थशास्त्र या तो राजनीति शास्त्र, तो वो एलिजिबल हो जाते हैं 9 से 10 में एसएसटी वाले टीचर्स के लिए। ठीक है, अगला क्या है? सामाजिक विज्ञान विषय के विद्यालय अध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थी इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं राजनीति शास्त्र में से किसी 2 सब्जेक्ट में से एक विषय, इतिहास या भूगोल अवश्य अनिवार्य है, का चयन सामाजिक विज्ञान विषय के परीक्षा में कर सकते हैं। मतलब समझ रहे हो? अब अगर इतिहास है या भूगोल है, दोनों में से आपके पास एक तो है ही, तभी एलिजिबल है। तो जब एग्जाम में आप चयन करोगे तो चाहे वो कह रहे हैं एक विषय है इतिहास, दोनों सब्जेक्ट में से एक विषय इतिहास या भूगोल विषय अनिवार्य है, इनमें से सामाजिक विषय का चयन आप कर सकते हो ताकि आपसे उस वाले सब्जेक्ट से रेगुलर पार्टिकुलर क्वेश्चंस पढ़ें। शिक्षा विभाग की अधिसूचना संख्या इतना दिनांक 23 के आलोक में सामाजिक विज्ञान के सहित इतिहास विषय के समकक्ष प्राचीन इतिहास माना जाएगा। इतिहास में ग्रेजुएशन या पीजी में लोग चेंज करते हैं ना, मॉडर्न हिस्ट्री, एंसेंट हिस्ट्री, तो प्राचीन इतिहास को इतिहास के समकक्ष ही माना जाएगा। अगर ऐसा भी है तो भी आप एलिजिबल हैं, इन्होंने कहा है। ठीक है, कोई डाउट नहीं हुआ ना? चलो मैथ्स पर आते हैं। मैथ्स वालों के लिए क्या है? गणित सब्जेक्ट के अगर आप अध्यापक होना चाहते हैं 9 से 10 के लिए, तो साफ साफ है कि भाई शिक्षा विभाग की अधिसूचना संख्या 956/23 के आलोक में स्नातक स्तर पर गणित के साथ में फिजिक्स होना चाहिए या इलेक्ट्रॉनिक्स होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस, केमिस्ट्री या सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स में से कोई 2 सब्जेक्ट स्नातक स्तर पर पठित हो। गणित के साथ इनमें से कोई एक। अदरवाइज आपने इंजीनियरिंग कर रखी हो, बीटेक कर रखे हो, तो भी आप एलिजिबल हो जाते हो 9 से 10 के लिए। ठीक है, मैथ के साथ साथ फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस या केमिस्ट्री या सांख्यिकी, इनमें से कोई ना कोई एक सब्जेक्ट हो तो मैथ्स के लिए एलिजिबल है। साथ ही साथ ये भी इन्होंने कहा है कि कंप्यूटर साइंस में अगर किसी ने बीसीए की योग्यता रख रखा है तो वो भी माने जाएंगे मैथ्स के फैकल्टीज के रूप में, यानी कि मैथ्स के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं कंप्यूटर साइंस में बीसीए। ठीक है, ये रही मैथ्स के लिए। इसके अलावा अगर किसी का सिर्फ मैथ्स है, दूसरा सब्जेक्ट इनमें से नहीं, वैसे पीसीएम जो लेते हैं उनके पास में फिजिक्स के साथ में जरूर है, मैथ के साथ या तो फिजिक्स ले रखा होगा या केमिस्ट्री ले रखा हो, या हो सकता है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स ले रखा हो, है ना? तो ये रहता है, मैथ्स वालों के लिए ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। यहाँ पे प्रॉब्लम आती है जब बनना होता है साइंस की फैकल्टीज। तो साइंस के टीचर के लिए क्या है 9 से 10 के लिए? जो विज्ञान सब्जेक्ट है, इस विज्ञान सब्जेक्ट में जंतु विज्ञान, प्राणी विज्ञान या फिर वनस्पति विज्ञान या रसायन शास्त्र विषय में पठित हो अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक हो जिसमें साइंस की विशेषज्ञता हो। यानी बीटेक में अगर उनका साइंस सब्जेक्ट रहा है, यही वाले सब्जेक्ट बैकग्राउंड में, तो वो भी एलिजिबल हैं। लेकिन यहाँ पे जूलॉजी, बॉटनी और क्या है केमिस्ट्री,
ये मस्ट है कि इस सब्जेक्ट में उनका क्वालिफाई होना चाहिए, पास होने चाहिए। इसमें यह भी बोला गया है कि जो जंतु विज्ञान है, जूलॉजी, बॉटनी या केमिस्ट्री, इसके अलावा अगर किसी ने बायोटेक्नोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी से कर रखा ग्रेजुएशन तो वो भी एलिजिबल हो जाते हैं साइंस की इस फैकल्टी के रूप में, साइंस के टीचर्स के रूप में। 9 से 10 के लिए फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल और इसकी तैयारी के लिए भी एलिजिबल, इसके टीचर बनने के लिए भी एलिजिबल। सो मेरे ख्याल से इस छोटी सी वीडियो में जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के इश्यू होते हैं क्रिएट, वो दूर हुआ होगा। फिर भी अगर कोई सवाल आपका है जिसका जवाब हम नहीं दे पाए तो कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़िएगा, ताकि उसको हम आपके पास साझा कर पाए, उस वाले मैटर पर, उस वाले इश्यू पर एक वीडियो आपको हम और प्रोवाइड करा पाए। अगर आपके पास में एलिजिबिलिटी है, आप तैयारी शुरू करना चाहते हो, तो भाई एसएसजी गुरुकुल का प्ले स्टोर से एप्लीकेशन जो है इंस्टॉल कर लीजिएगा, और इसी एप्लीकेशन पर पूरी बिहार शिक्षक भर्ती का जो चौथा चरण होने वाला है, इसके लिए पूरी तैयारी है आपकी। कक्षा 1 से 5 की, 6 से 8 की, 9 से 10 की शुरू हो चुकी है। 25 नवंबर से बैचेस स्टार्ट है, जिनको आप ज्वाइन कर सकते हो बहुत ही मामूली से फीस में। आप जब एप्लीकेशन इंस्टॉल करोगे, अपना रजिस्ट्रेशन फिल करोगे, रजिस्ट्रेशन के बाद में बिहार वाले सेगमेंट में जाना, और बिहार वाले सेगमेंट में बीपीएससी 4.0 के नाम से आपको बैचेस दिख जाएंगे। बैचेस में हम लोग पूरे कंटेंट को तो प्रोवाइड कराते हैं ही, यानी कि लाइव क्लासेस तो देते हैं, लाइव क्लास नहीं देख पाते बाद में रिकॉर्डेड देख सकते हो। उसके साथ साथ क्लास के नोट्स और उस पर बेस्ड टॉपिक वाइज क्वेश्चन शीट, यानी कि मैं बताने वाला हूं, मैं बता रहा हूं, ऐसा वाला शीट आपको प्रोवाइड होती है। जैसे ये है नंबर सिस्टम की क्लास हुई तो आप क्लास तो देख सकते ही हो, इसके बगल में पीडीएफ भी है। एक पीडीएफ यहाँ पे आपको और दिखेगी जिसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चन होंगे, यानी कि अगर आपने मिडिवल हिस्ट्री पढ़ी देख करके तो जो अंदर पढ़ाया गया वो यहां पर मिल जाएगा पीडीएफ। उसके बगल वाले पीडीएफ में इस मिडिवल हिस्ट्री से रिलेटेड जो सवाल बनते हैं वो वाले सवाल। तो आपकी तैयारी के लिए जो 3 चीजें चाहिए वो यहीं पर मिल जाती हैं। कहां पर? एसएसजी गुरुकुल के आपके अपने एप्लीकेशन पे ही। ठीक है, तो बिना किसी देरी के इस वाले एप्लीकेशन पे अभी के अभी आ जाइए, ज्वाइन कर लीजिए। और अभी भी अगर कोई क्वेरी है तो आप कॉल या व्हाट्सएप के थ्रू इस नंबर पर भी जुड़ सकते हो। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, जय हिंद।